अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। उल्टी गिनती का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो चुका है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने एक इंतहाई अहम तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और वो हुक्मनामा है इस्लामाबाद के अंदर जो 3 हलके हैं उन 3 हलकों के अंदर मुबैना धांधली का कि ये तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से धांधली कर कर छीनी गई हैं। इंतहाई अहम हुक्म जारी कर दिया गया और यहाँ तक कह दिया गया है कि बयानी हल्फी जमा करवाया जाएगा और उसके बाद कुरान पाक के ऊपर हलफ भी लिया जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एक ऑडिट फर्म ने इन तीनों हलकों का सर्वे भी करवाया है और वो रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। और आखिर में मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं कि इमरान खान अपने एक अहम वकील से मिले जुमे वाले दिन और इमरान खान ने अपने वकील को एक बात कही और उस वकील ने आज यानी कि मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन वो बात अपने ट्विटर के ऊपर लगा दी, ट्वीट कर दिया और ठीक 30 मिनट बाद उस बंदे से वो ट्वीट डिलीट करवा दिया जाता है। वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ये बताऊं जो बात हुकूमत के लिए इंतहाई परेशान कुन है। और अगर इस्लामाबाद के ये जो 3 हलके हैं, आपको पता है कि इमरान खान ने 4 हलकों का कहा था कि पूरे मुल्क के अंदर 4 हलके खोल दे। एक इमरान खान ने कहा था कि नूर आलम खान वाला हलका, एक इमरान खान ने सलमान अकरम राजा वाला हलका, नवाज शरीफ वाला हलका और इस्लामाबाद के तीनों हलकों में से कोई भी एक हलका। ये इमरान खान ने कहा था कि 4 हलके खोल दें। इन चारों हलकों से आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन किस तरह का हुआ। तो इस्लामाबाद के तो तीनों समझे खुल गए हैं। और जो जस्टिस हैं, जो जज साहब जिनका नाम है तारक महमूद जहांगीरी, उन्होंने कहा जी बड़ी सीधी सी बात है कि हम ये करेंगे कि हम तमाम जो पार्टीज हैं जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद है हम वो मंगवाएंगे, हम तहरीक इंसाफ से भी मंगवाएंगे। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज खोखर उन्होंने कह दिया कि मैं अदालत के अंदर जाऊंगा और वहां पर जाके फॉर्म 45 रखूंगा कि ये वो फॉर्म 45 हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारी हुई है। और जज साहब ने कहा कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आरओ से, और आरओ साहब आ नहीं रहे। उन्होंने कहा जी अगली समात में अगर आरओ ना आए तो फिर मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। आरओ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, इन सब से बयाने हल्फी लिया जाएगा। बयाने हल्फी लेने के बाद इनसे कुरान पाक के ऊपर हलफ भी लिया जाएगा कि क्या क्या इन्होंने किया और क्या सच किया और क्या झूठ किया, और जिसने गलत बयाने हल्फी दिया उनके खिलाफ फिर क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। ये उन्होंने आज तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब अंदाजा लगाएं कि वो 3 हलके जहां पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहां पर पार्लियामेंट है, जहां पर प्रेसिडेंट हाउस है, जहां पर हमारी बाकी यानी कि इस मुल्क को चलाने वाले तमाम तर चीजें वहां पे हैं। अगर वहां पर धांधली हो गई है तो इसका मतलब है कि पूरे मुल्क का जो इलेक्शन है वो धांधली ज़दा है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत जाली है, 2 नंबर है, इनको कोई हक नहीं हुकूमत करने का। ये उन्होंने बात की। और याद रहे कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन और सीनियर तरीन रहनुमाओं के अंदर शामिल होते थे। इस वक्त ये नून लीग का हिस्सा नहीं है। अब ये जो 3 हलके हैं, इन 3 हलकों का एक ऑडिट फर्म ने ऑडिट भी किया। अच्छा, ऑडिट के बारे में भी एक अहम चीज बता दूं, जज साहब ने कहा है कि अगर फॉर्म 45 का ऑडिट हमें बाहर की किसी इंटरनेशनल फर्म से भी करवाना पड़ा तो हम करवाने के लिए तैयार हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यानी कि वो कहते हैं ना कि पूरा बंद बांध देना एक चीज को, बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बंद कर दिए हैं कि अब यहां पर पता चलेगा कि धांधली हुई कि नहीं हुई। तो ये एक बड़ी अहम चीज है। और जो फर्म थी जिन्होंने ऑडिट करवाया उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये जारी किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो वोट हासिल किए वो नून लीग के खाने में लिख दिए गए और जो नून लीग ने हासिल किए वो तहरीक इंसाफ के खाने में लिख दिए गए। इस तरीके से नून लीग को जितवा दिया गया और तहरीक इंसाफ को हरवा दिया। आप खुद अंदाजा लगाए कि इस्लामाबाद की जो अवाम है, वैसे ही अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बात की जाती है कि पढ़ा लिखा जो तबका है वो इमरान खान के पीछे खड़ा है, बर्गर तबका जो है इमरान खान के पीछे खड़ा है। अब तो खैर ये भी बर्गर वाली बात भी गलत साबित हो चुकी है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो वोट है वो तहरीक इंसाफ का, नून लीग का नहीं है। सबको पता है कि उनका वोट ज्यादा है। तो अब ये चीज खुलने के लिए जा रही है और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जीती हुई है और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है और ये नून लीग हारी हुई है। आखिर में आ जाए अली एजाज भुट्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा में अब इनका शुमार होता है, इमरान खान के बड़े दबंग वकील हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जुमा को आखिरी मुलाकात में पंजाब के पार्टी मामलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया।
खान साहब समझते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हम पंजाब में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जिस तरह होनी चाहिए थी। हमें खुद सोचना चाहिए कि क्या हम पंजाब में वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहे, क्या हम अपने महबूब कायद की जेल में रह कर दी जाने वाली कुर्बानियां ज़ाया तो नहीं कर रहे। अब ये ट्वीट उन्होंने किया और इस ट्वीट को करने के ठीक 30 मिनट बाद उनसे ये ट्वीट डिलीट करवा दिया गया, यानी कि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो अपना सोशल मीडिया वो इंतहाई एक्टिव हो चुका है इस ट्वीट को लेके कि ये ट्वीट अली एजाज भुट्टर ने किया और उनसे किसने ये ट्वीट डिलीट करवाया। इस चीज के ऊपर बात हो रही है। और जो इनके एक और वकील हैं बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी गालिबन, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पिटीशन अपनी तैयार करके बैठे हुए हैं अदालतों के अंदर जाने के लिए कि अदालतें हमें जलसों की बाकायदा इजाजत दें। और जब अदालत इजाजत दे देगी, लाहौर हाई कोर्ट इजाजत दे देगी कि आप पंजाब में जहां मर्जी जलसा करें, तो फिर कोई रोक नहीं सकेगा। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट जब वो इजाजत दे देंगी तो फिर कोई रोक नहीं सकेगा, फिर जलसे जुलूस होंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वो प्रेशराइज कर रहा है अपनी लीडरशिप को कि आप जलसों का शेड्यूल जारी करें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जी ईद के फौरन बाद जो है वो बहुत बड़े बड़े जलसे होंगे और अभी तक वो जलसे नहीं हुए। इस वजह से लोग जो है वो प्रेशर बना रहे हैं। इसके अलावा जी आज पंजाब असेंबली के अंदर एक बिल पेश किया गया है और ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये बिल जो है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और लोगों की जुबान बंदी के लिए पेश किया जा रहा है। आज बहुत ज्यादा सख्त एहतजाज भी किया गया। सोशल मीडिया को लेकर ना दो चीजें बड़ी अहम है, दो बड़ी अहम है। देखें, अगर हुकूमत है, चाहे इमरान खान की हुकूमत होती, कोई भी हुकूमत होती, अगर तो हुकूमत ये कह रही है कि जी सोशल मीडिया पे गलत और फेक खबर को रोकने के लिए हम ये कानून बना रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो गलत खबरें हैं उनको रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी हम सोशल मीडिया पे कानून इस वजह से बना रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बयानियां इमरान खान का ना बने, सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग के ऊपर तनकीद ना हो, फिर ये बात गलत है, फिर ये बात नहीं होनी चाहिए। कल को इमरान खान की हुकूमत आ जाए, वो आके इस तरह का बिल पेश करे, तो फिर बात ठीक तो नहीं होगी ना। तो अब देखना यह है कि इसको आगे किस तरीके से लेकर जाया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज कल स्पेशली जो 6 के 6 जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट में अतर मनुल्लाह साहब इंतहाई एक्टिव हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इंतहाई एक्टिव है कि हमें इंसाफ दिया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।